बिहार की सियासत में इस बार फिर एक नई हलचल देखने को मिल रही है। एक बार फिर ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम चर्चा में है। पार्टी ने ऐलान किया है कि वह आने वाले विधानसभा चुनाव में 32 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। पार्टी के नेता असदुद्दीन ओवैसी और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान का कहना है कि वो अब राज्य में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं और इसके लिए समान विचारधारा वाली पार्टियों से मिलकर तीसरे मोर्चे की संभावना पर भी विचार कर रहे हैं। अख्तरुल इमान ने कहा कि बिहार में एआईएमआईएम अब किसी पार्टी की बी टीम नहीं है, बल्कि अपनी पहचान के साथ मैदान में उतरेगी। उन्होंने बताया कि इन 32 सीटों में से 19 सीटों पर अभी महागठबंधन के विधायक हैं, खासकर राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के। यानी एआईएमआईएम इस बार सीधे तौर पर आरजेडी को चुनौती देते नजर आएगी। एआईएमआईएम का ध्यान उन इलाकों पर है जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है और पार्टी का जनार्दन भी मजबूत है। इसमें सीमांचल का क्षेत्र सबसे अहम है। सीमांचल के जिलों जैसे किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और अररिया में एआईएमआईएम की खास पकड़ मानी जाती है। पार्टी इन जिलों की ज्यादातर सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। किशनगंज में 4 सीटें, पूर्णिया में 3, कटिहार में 5 और अररिया जिले में 3 सीटों पर एआईएमआईएम की नजर है। इसके अलावा गया, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, मधेपुरा और भागलपुर जैसे जिलों में भी एआईएमआईएम अपने उम्मीदवार उतारने की योजना बना रही है। अख्तरुल इमान ने कहा कि पार्टी हर जगह लड़ेगी जहां जनता को उसे एक मजबूत विकल्प के रूप में देखा जाता है। 2020 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने बीएसपी और आरएलएसपी यानी राष्ट्रीय लोक जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। उस समय पार्टी ने 5 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पार्टी के मनोबल पर असर डाला। उन 5 विधायकों में से 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए, जिससे एआईएमआईएम के पास सिर्फ एक विधायक ही बचा। इस घटना को 4 सीटों का मामला कहा गया, क्योंकि पार्टी ने जितनी मेहनत से जीत हासिल की थी वो 4 सीटें हाथ से निकल गई। इस बार एआईएमआईएम की कोशिश है कि ऐसी गलती दोबारा ना हो और जिन सीटों पर वह लड़े वहां गठबंधन मजबूत रहे। अख्तरुल इमान का कहना है कि पार्टी ने इस बार हर विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय नेताओं, युवाओं और महिला कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी है ताकि वो जनता से जुड़ सके। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक बिहार में मुस्लिम आबादी लगभग 17% है, लेकिन विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व काफी कम है। एआईएमआईएम इसे एक बड़ा मुद्दा बना रही है। पार्टी का दावा है कि वह सिर्फ मुस्लिमों की नहीं बल्कि गरीबों, पिछड़ों और दलितों की भी आवाज बनना चाहती है। एआईएमआईएम के नेताओं ने कहा कि 2020 में उन्होंने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को पत्र लिखकर महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई थी, लेकिन उनके बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब पार्टी ने फैसला किया है कि वह अपने दम पर लड़ेगी और एक नए विकल्प के रूप में जनता के सामने आएगी। जहां तक 24 सीटों के मुद्दे की बात है, पहले एआईएमआईएम ने लगभग 24 सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति तैयार की थी, लेकिन बाद में पार्टी ने इसे बढ़ाकर 32 सीट करने का फैसला लिया। इसका मतलब यह हुआ कि पार्टी ने अपना दायरा और बड़ा कर लिया है। पहले की 24 सीटों की योजना अब 32 सीटों की बन चुकी है। इससे साफ है कि एआईएमआईएम अब बिहार की राजनीति में और गहराई से उतरना चाहती है। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखें तय हो चुकी है। पहला चरण 6 नवंबर और दूसरा चरण 11 नवंबर का होगा। मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी। इन चुनावों में एआईएमआईएम तीसरे मोर्चे का गठन की कोशिश कर रही है। अख्तरुल इमान ने कहा कि कुछ छोटी पार्टियों में से बातचीत कर रहे हैं जो ना तो एनडीए में है और ना ही महागठबंधन में। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग 2 बड़े महागठबंधन से थक चुके हैं और अब एक नया विकल्प चाहते हैं। अगर तीसरा मोर्चा बनता है तो एआईएमआईएम उनमें अहम भूमिका निभाएगी। सीमांचल क्षेत्र की जनता में एआईएमआईएम का प्रभाव अभी देखा जा रहा है। पिछले बार जब पार्टी ने किशनगंज में जीत दर्ज की थी, तब उसने यह साबित कर दिया था कि सही उम्मीदवार और ईमानदार मुद्दे हो तो जनता नया चेहरा स्वीकार करती है। इस बार एआईएमआईएम उसी आत्मविश्वास के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। कुल मिलाकर एआईएमआईएम अब बिहार की राजनीति में खुद को तीसरी ताकत के रूप में पेश करने की कोशिश में है। यह न केवल 32 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बल्कि एक नए मोर्चे की गठन की राह की तलाश में है। पार्टी का भरोसा है कि सीमांचल के साथ साथ राज्य के अन्य जिलों में भी लोग उसे एक मजबूत विकल्प के रूप में देखेंगे। फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे एयर नाउ के साथ।